भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह अंतर्गत विभिन्न गौरवशाली योजनाओं की कड़ी में स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ांगण में हो रहे अटल खेल महाउत्सव का संगीतमय समापन संपन्न हुआ। रविवार की शाम खेल प्रतियोगिताओं के बीच विजयी खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कृत करने के साथ साथ खेल मैदान पर जुटी हजारों नागरिकों का हुजूम मस्ती भरे गीत संगीत और नृत्य का भरपूर आनंद उठाते हुए अटल खेल महाउत्सव के भव्य समापन समारोह का साक्षी बना। उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की संकल्पना के आकार लेकर अटल खेल महाउत्सव के दौरान हुए टर्फ क्रिकेट और महिला तथा पुरुष खिलाड़ियों की कबड्डी की विजेता टीमों को पुरस्कृत करने के साथ साथ हर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान राशि प्रदान कर उनकी खेल भावना के लिए अतिरिक्त ऊर्जा, जोश और आकर्षण का संचार करने का पूर्ण प्रयास किया गया। पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी और उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी सहित सभी पदाधिकारियों के भागीरथ प्रयासों से सभी खेल प्रतियोगिताएं पूरे अनुशासन में संपन्न हुए। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ांगण के निर्माण के साथ उत्तर मुंबई का नया अध्याय लिखने और अटल खेल महाउत्सव के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के जन सेवक गोपाल शेट्टी की संकल्पना की तारीफ करते हुए कहा कि कभी मैं उत्तर मुंबई का सांसद हुआ करता था। इस विभाग में विकास का जो प्रयास मैंने किया उसे अपने आंखों से अनोखे विजय और प्रयत्नों से गोपाल शेट्टी ने नई दिशा भी दी है और उत्तर मुंबई की दशा भी बदली। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक प्रवीण दरेकर ने भी जन सेवक गोपाल शेट्टी के जनहित के सभी कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए नजर आए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं 40-45 साल के पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में रामनाथ जी के साथ में जुड़ा और उन दिनों से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मुझे मिला। अटल जी जैसे महान नेता जिनका हम जन्म शताब्दी यहाँ पर मना रहे और प्रमोद महाजन जी और बाला साहब ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का युति के शिल्पकार के रूप में उन्हें जाना जाता है, माना जाता है, उनकी एक पहचान बनी और उनके नाम पर 13 एकड़ और 15 एकड़ का 2 भूखंड मैं विकसित कर पाया। ये प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन का ऑफिशियल उद्घाटन हम पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में बहुत ही जल्द करेंगे। उस समय पे भी फिर एक बार 8 दिन का एक कार्यक्रम का हम आयोजन यहाँ पर करेंगे। आज जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देखते देखते हमने रेडीमेड कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत शानदार ढंग से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको हाथ में लेकर सफल बनाया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं 20 साल के पहले जो मेरे साथ में स्पोर्ट्स से जुड़े थे, प्रेसी अंकल हो, हरीश पंड्या हो, निशात कोराद हो, धनंजय कुलकर्णी हो, ये जो बढ़िया कमेंट्री जो करते हैं उनका भी हमने सम्मान किया और आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई का एक IPL का टीम तैयार हो, इस प्रकार का एक हमारा हम सबका सोच है। कार्यकर्ताओं के हाथ में 2 पैसा आए, लोगों को मनोरंजन का एक साधन उपलब्ध हो और कबड्डी जैसे क्रिकेट में पैसा है वैसे कबड्डी में भी पैसा है, उसका भी हम सबका प्रयास है। हमने गए साल से ही हर प्लेयर को हर गेम का 500 रुपये उनके हाथ में मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की। इस बार तो हमने पूरे 7 दिन आते समय नाश्ता से लेकर जाते समय खाना खा के वो चले जाए, इस प्रकार की भी व्यवस्था की है। क्योंकि मैंने बचपन के दिनों में देखा है जो जॉब करते हैं वो भूखे पेट में आते हैं, कबड्डी खेलते हैं, घर पे चले जाते हैं, कैसे कैसे परिस्थिति में वो खेल खेलते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है। इसलिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था उनकी हमने खड़ी कर दी है और आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से ये खेल महोत्सव हो उसका हम प्रयास करेंगे। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से खेलो इंडिया का कंसेप्ट देश में लाया, गत बार 106 मेडल हमारे देश के बच्चों ने लाया। अगली बार जब भी ओलंपिक होगा तो 150 से भी ज़्यादा मेडल भारत देश में आए, इस प्रकार की एक व्यवस्था, इस प्रकार की एक तैयारी बच्चे कर रहे हैं और उसमें उत्तर मुंबई से भी कोई ना कोई मेडल लाए, इस प्रकार का भी प्रयास हम आने वाले दिनों में करेंगे। प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन का पहले फेज का उद्घाटन आप लोगों ने किया, इतना बढ़िया कार्यक्रम भी यहाँ शुरू हो गया, खेल का प्रतियोगिताएं शुरू हो गई और बाकी फेज कब तक तैयार होंगे, फुल फ्लैश कब तक शुरू होने जा रहा है? बाकी फेज का जैसे प्रवीण दरेकर जी से मैंने बात किया, देवेंद्र जी से मिलकर, पीयूष गोयल जी, हम सब लोग मिलकर सेकंड फेज का काम बहुत जल्दी शुरू हो। एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्विमिंग पूल बने और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें सारे प्रकार के इंडोर गेम
खेले बच्चे, वो भी तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन जो ज़मीनी खेल है वो ज़मीनी खेल अब 2025 में नॉन स्टॉप हम यहाँ पर लगातार होते रहे, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। और ये 20 फुट बाय 2 किलोमीटर का जो जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, इसमें मेरा सोच ये भी है कि यहाँ पर साइकिलिंग का भी व्यवस्था हम करें। सवेरे जॉगर्स के लिए एक टाइम रखेंगे, बाद में साइकिलिंग के लिए एक अलग टाइम रखेंगे, ताकि साइकिलिंग भी यहाँ पर लोग आकर करें। और ये 2025 से 1 तारीख से हम लोगों के लिए ओपन कर रहे हैं। वैसे ऑफिशियल तो ओपनिंग उसका गवर्नमेंट के माध्यम से होगा, लेकिन ये टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ है, तो इसमें मैं कोई पूछने का काम नहीं करता हूँ। बनकर रेडी पड़ा है तो लोग उसको उपयोग करें, लोग आए इसका उपयोग करें। इस प्रकार का भी मैं यहाँ पर लोगों से अपील भी करता हूँ और घोषणा भी करता हूँ। ग्राउंड पर कुछ एंट्री फीस वगैरह की भी रखने की योजना है या ऐसा फ्री मुफ्त रखा जाएगा? नहीं, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही लोगों को ये उपयोग करने का हम इजाज़त देंगे। जब गवर्नमेंट का ऑफिशियल ओपनिंग होने के बाद में जो भी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन होगा उसके माध्यम से होगा। लेकिन मेरा मन में ये भी कल्पना है कि भारतीय जनता पार्टी इसको टेक ओवर करके बहुत ही रीज़नेबल रेट में लोगों को मिले, उस प्रकार का भी एक सोच मन में है, वो भी हम करेंगे आने वाले दिनों में।